गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जो आपकी प्रश्नावली है उसको करेंगे। आप नोट की जो प्रमेय वाली प्रश्नावली थी, प्रमेय पूर्ण संख्या या नहीं है, तो जनरल में रहता हूँ एक में कि आपकी जो प्रश्नावली थी प्रमेय संख्या वो पूर्ण हो गई, और वो प्रश्नावली पूर्ण होने के पश्चात अब हम नई जो प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके हैं रेखागणित से संबंधित, यानी ज्योमेट्रीय आकृतियों को किस प्रकार से बनाया जाता है। आपके इसमें है त्रिभुज, आपके कौन से हैं त्रिभुज वाले, ये प्रश्नावली आपको करनी है। अब त्रिभुज वाली प्रश्नावली किस प्रकार से इन त्रिभुजों को बनाते हैं, रेखाओं को, ये बेसिक में आपने ये चीज़ें देखी थी कि समांतर रेखा कौन सी है और शीर्षा ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं, कोण किस प्रकार से बनते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पहले आ चुकी हैं। आपकी ये प्रश्नावली आ भी चुकी है रेखाओं से संबंधित, रेखा और कोण वाली। तो इसमें आपकी त्रिभुज वाली बात आती है। तो अब जैसे प्रश्नावली है प्रायोगिक ज्यामिति, इस प्रश्नावली में हम सबसे पहले आपके देखेंगे रेखाओं से संबंधित बातें। एक जैसे कोई रेखा के कोई बिंदु बाहर बिंदु लेना है, मान लो ये एक रेखा खींच ली आपने ए और बी, इसके कोई बाहर बिंदु मान लो पी बिंदु लिया, ये पी बिंदु है। अब इस पी बिंदु से ए को मिलाएंगे, या ए को मिलाओ चाहे बी को मिला दो या इसको मिला दो, ये इस प्रकार से एक नई आकृति जो बन जाती है वो ज्योमेट्रीय आकृतियां बन जाती हैं। ये कौन सी आकृतियां बन जाती हैं? ज्योमेट्रीय आकृति बन जाती है। अब इसमें आपको दिया है कि जैसे एक सवाल दिया आपको, सवाल है एक रेखा खींचिए, ए बी रेखा खींचिए, इसके बाहर स्थित कोई बिंदु सी लीजिए, केवल परिमाण प्रकार का प्रयोग करते हुए सी से होकर ए बी के समांतर एक रेखा खींचिए। यानी अब अगला कह रहा है कि ये एक आपको ए बी एक रेखाखंड ले ली, ये ए और बी, तुलना यानी प्रकार से कोई बिंदु ले लिया, मान लो प्रकार यहाँ रख के और यहाँ पर एक बिंदु सी लिया है, और इसके समांतर एक रेखा खींचनी है। आपको समांतर रेखा खींचनी है तो रूलर यानी यहाँ से मान लो कि ये बिंदु यहाँ ले लिया आपने, ये सी बिंदु ले लिया, जितनी दूरी ये ली है उतनी दूरी यहाँ से और एक ऐसे बिंदु ऐसे टिक कर दो, और इसके ऊपर से एक रेखा गुजार दो, तो ये इसके क्या हो जाएगी? समांतर रेखा हो जाएगी। ये इसके क्या हो जाएगी? समांतर रेखा हो जाएगी। समझ आ गई बात? यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और बी एक रेखाखंड ले लेते हैं, और ए से एक बिंदु सी, ए बी रेखाखंड से लिया है ये सी, अब ये सी बिंदु यहाँ से लिया, ये दूरी बराबर ले ली, तो यहाँ से भी एक टिक मार्क कर दिया, कोई मार्क कर दिया, और उस मार्क यानी ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर ले ली, तो ये जो रेखा खींची जाएगी ये इसके क्या होगी? समांतर होगी। ये रेखा क्या होगी? समांतर रेखा खींची जाएगी। इसी प्रकार कह रहा है कि एक रेखाखंड L खींचिए और L पर स्थित किसी बिंदु L पर लंब खींचिए, इस लंब रेखा पर एक बिंदु अक्ष लीजिए जो L से 4 सेमी की दूरी पर हो, अक्ष से होकर L के समांतर एक रेखा N खींचिए। यानी अगला कह रहा है कि एक रेखा लेनी है आपको, जैसे रेखा यहाँ से एक रेखा ले ली L, ये L रेखा ले ली। अब इस L रेखा को कह रहा है कि लंब खींचना है इसके ऊपर, L के ऊपर लंब खींचना है और उसका नाम लेना है। मान लो L पर कोई भी खींचिए, उसका नाम अक्ष है। ये
इसका लंब किस प्रकार से खींचेंगे, इस रेखा का समद्वि भाजन कर देंगे, कर लिया, और समद्वि भाजन कर लिया कि इस प्रकार से इसको काट दिया। अब यहां से 4 सेमी दूर ये बिंदु ले लिया, ये बिंदु ले लिया। इससे कह रहा है कि अक्ष से होकर एल के समांतर, यानी इसके समांतर ये रेखा खींचनी है आपको। तो इसके लिए क्या करना है, ये 4 सेमी की दूरी है, तो यहां से भी 4 सेमी की दूरी का टिक लगा लेंगे, यहां से भी लगा लेंगे, और इनको फुट से आपस में खींच देंगे। ये एम रेखा खंड हो जाएगा इसके समांतर। समझ आ गई बात। सबसे पहले एल रेखाखंड खींच लेंगे। एल रेखाखंड खींचने के पश्चात क्या करेंगे कि इस एल रेखा का समद्वि भाजन कर लेंगे। एल रेखा का क्या कर देंगे, समद्वि भाजन कर देंगे, और समद्वि भाजन करने के पश्चात जहां पर ये समद्वि भाजन कर रहा है उसको इस प्रकार से मिला देंगे। मिला दिया, मिलाने के पश्चात यहां से अगला 4 सेमी की दूरी बता रहा है, ये दूरी है 4 सेमी, और यहां पर अक्ष लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अक्ष। जहां पर काट रहे हैं वहां पर क्या लिख दिया, अक्ष। अब इसके समांतर एक रेखा का खींचना है, तो इस दूरी से ऊपर की तरफ एक मार्ग लगा लेंगे, एक यहां मार्ग लगा लेंगे। इन दोनों मार्गों को आपस में सीधा खींचेंगे तो ये इसके क्या हो जाएगी, समांतर रेखाखंड हो जाएगा। इसका नाम लग जाएगा एम। समझ आ गई ना बात। तो इस प्रकार से इनको हम खींच लेंगे। बस 10.1 में तो यही है और कुछ है नहीं। अब 10.2 देखते हैं। 10.2 देखते हैं। 10.2 में बनाने हैं केवल त्रिभुज आप लोगों को। एक्स वाई जेड की रचना कीजिए, जिसमें एक्स वाई यानी सबसे पहले कोई भी त्रिभुज बनाना है उसके लिए एक कच्चा चित्र बना लो। एक्स वाई और जेड। इसमें कह रहा है कि एक्स वाई 4.5 सेमी, ये 4.5 सेमी, वाई जेड 5 सेमी, ये 5 सेमी, और जेड एक्स 6 सेमी, ये 6 सेमी का करना है। इस त्रिभुज की रचना करनी है। रचना करनी है तो सबसे पहले काम है एक रेखाखंड खींच लो, एक्स और वाई। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गए। यहां पर लिख दिया 4.5 सेमी कर दिया। अब देखो जेड के लिए वाई जेड कितने की है, 5 सेमी की। आप अपना प्रकार ले लेना साथ में, प्रकार के साथ फुट के ऊपर रख के और 5 सेमी प्रकार को खोल लेंगे, यानी फुट के ऊपर रख के उसको 5 सेमी उसको खोलेंगे, और 5 सेमी खोल के वाई यहां रख के प्रकार को यहां रख के और चाप काट देंगे। इस प्रकार से काट दी चाप, बड़ी चाप काटेंगे, यहां से चाप काटी, फिर प्रकार में ये देखो कितने की है, 6 सेमी की है, तो 6 सेमी का एक चाप भर देंगे और वो इस प्रकार काट देंगे। जहां पर दोनों काट रहे हैं वहां पर लिख देंगे जेड, और इसको एक्स से मिला दिया और इसको वाई से मिला दिया। इसके ऊपर लिख दिया 5 सेमी और इसके ऊपर लिख दिया 6 सेमी। ये आपका त्रिभुज बन जाता है। अब रचना, त्रिभुज तो बन गया, दोबारा देख लो। सबसे पहले हम एक्स वाई को खींच लेंगे, कितनी, 4.5 सेमी का रेखाखंड। फुट में देखो छोटी छोटी जो लाइनें हैं वो 1 मिलीमीटर की है। फुट में जो बड़ी लाइनिंग उसके नीचे लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये जो 12 तक लिखे हुए हैं, 15 तक लिखे हुए हैं आपकी छोटी स्केल में, वो तो है सेंटीमीटर, और 76 जो लिखे हुए हैं वो है इंच। इंच की साइड में नहीं करना है आपको, सेंटीमीटर की साइड में देखना है। सेंटीमीटर में देखते हैं वहां पर 4.5 पर, यानी 5 और 4 के बीच में एक जो रेखा है बड़ी वो 4.5 तक है, वहां तक इस रेखाखंड को खींच लेंगे। खींचने के पश्चात वाई के ऊपर और प्रकार में एक 5 सेमी का प्रकार को खोल लेंगे। हिलना नहीं चाहिए, बार बार भी प्रकार की वो गर्दन वो हिलनी नहीं चाहिए, एकदम टाइट रखो उसको, और प्रकार को पूरा खोल लिया।
खोलने के पश्चात 5 सेमी का ऊपर की ओर चाप काट देंगे। फिर उसी प्रकार को दोबारा फुट के ऊपर रख के और 6 सेमी का इस साइड का चाप रख के अक्ष से ऊपर की ओर काटेंगे। जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटे वहां पर क्या लिख देंगे, जेड लिख देंगे। और जेड जहां पर दोनों काटे वहां से अक्ष को और वाई को मिला देंगे। ये आपका त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। अब रचना किस प्रकार को पॉइंट वाइज करना है। सबसे पहले पॉइंट नहीं लेना। पहला तो ऐसे लिख दिया कि सर्वप्रथम हमने कच्चा चित्र बनाया और फिर पक्का चित्र बनाने के पक्का चित्र निम्न प्रकार से बनाया। ये लाइन लिखने के पश्चात नीचे पॉइंट नंबर 1 लगाओगे। उसमें क्या लिखोगे, एक पॉइंट बना के उसमें लिखोगे सर्वप्रथम स्केल की सहायता से एक 4.5 सेमी का अक्ष वाई रेखाखंड खींचा। क्या लिखोगे पॉइंट नंबर 1 में, स्केल की सहायता से एक्स वाई 4.5 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। फिर पॉइंट 2, वाई से जेड बिंदु के लिए प्रकार में 5 सेमी का एक चाप भरा, वह ऊपर की ओर जेड की ओर काटा। पॉइंट नंबर 3, अक्ष बिंदु से जेड के लिए 6 सेमी का एक चाप भरा और ऊपर की ओर काटा। जहां ये 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट और लिखो। जहां दोनों बिंदु काट रहे हैं वहां पर जेड बिंदु अंकित किया, वह जेड को अक्ष व वाई से मिलाया। ये लिख दिया। फिर नीचे पैराग्राफ से के लिखोगे अक्ष वाई जेड एक अभीष्ट त्रिभुज का निर्माण हुआ। अभीष्ट त्रिभुज का निर्माण हुआ। 4 पॉइंट ऊपर बिना पॉइंट दोबारा सुन लो रचना। सबसे पहले क्या लिखोगे कि सर्वप्रथम हमने कच्चा चित्र बनाया, वह पक्का चित्र का निर्माण इस प्रकार से किया। डैश लगा के फिर पॉइंट 1, सर्वप्रथम स्केल की सहायता से हमने 4.5 सेमी का एक्स वाई रेखाखंड खींचा। पॉइंट नंबर 2, वाई से जेड बिंदु के लिए प्रकार में 5 सेमी का चाप भर के ऊपर की ओर काटा। पॉइंट नंबर 3, अक्ष बिंदु से जेड के लिए प्रकार में 6 सेमी का चाप काटा। पॉइंट नंबर 4, जहां पर दोनों चाप काटते हैं वहां पर जेड बिंदु अंकित किया, वह जेड को अक्ष व वाई से मिला दिया। फिर नीचे लिखोगे अतः एक्स वाई जेड एक अभीष्ट त्रिभुज का निर्माण हुआ या अभीष्ट त्रिभुज की रचना हुई। समझ में आ गया। इस प्रकार से इस त्रिभुज को हम बनाएंगे। अब इसी प्रकार मान लो कि दूसरा कोई त्रिभुज बनाना है। जैसे PQR कोई त्रिभुज बनाना है, PQR, इसमें PQ 4 सेमी है, ये 4 सेमी है, QR 3.5, ये 3.5 सेमी और PR 4 सेमी, ये 4 सेमी है। इसकी रचना करनी है। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम एक रेखाखंड खींचते हैं P और Q।
4 सेमी खींच दिया। अब देखो ये 3.5 है Q से R, ये यहां पर हम प्रकार को खोलेंगे और 3.5 सेमी का एक चाप काट देंगे। काट दिया। कहां से काटा ये? Q पर इस प्रकार से रख के चाप को काट देंगे। काट दिया। ये चाप जहां पर काट रहा है, फिर क्या करेंगे, ये 4 सेमी है तो 4 सेमी का चाप यहां से काटेंगे इसकी ओर। जहां पर दोनों चाप काट रहे हैं वहां पर R बिंदु आ गया और इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। इसके ऊपर लिखेंगे 3.5 सेमी और इसके ऊपर 4 सेमी। पहले क्या किया, 4 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। 4 सेमी का रेखाखंड खींचने के पश्चात PQ 4 सेमी खींच लिया। इसके ऊपर से 3.5 सेमी का ऊपर की ओर चाप काट दिया और इस साइड से 4 सेमी का चाप काट दिया। जहां पर दोनों चाप काटे वहां पर R बिंदु लिख दिया और इनको मिला दिया। रचना उसी प्रकार करनी है। सर्वप्रथम हमने एक कच्चा चित्र बनाया PQR, फिर पक्का चित्र का निर्माण इस प्रकार से किया। अब क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर 1, सर्वप्रथम स्केल की सहायता से एक 4 सेमी का PQ रेखाखंड खींचा। पॉइंट नंबर 2, Q, ये तो एक पॉइंट हो गया। Q पर क्या करते हैं, Q पर 3.5 सेमी का P के R के लिए, Q से R के लिए प्रकार में 3.5 सेमी का एक चाप भरा और वो काटा। फिर P से R के लिए प्रकार में, पॉइंट नंबर 3 चल रहा है, तीसरा यहां से शुरू करना है कि P से R के लिए 4 सेमी का एक चाप लिया और ऊपर की ओर काटा। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 4, जहां पर Q व P के चाप कटे वहां पर R बिंदु अंकित किया। जहां पर दोनों चाप कटे वहां पर क्या किया, R बिंदु अंकित किया। वह R को Q से व P से मिला दिया। हो गया, 4 पॉइंट हो गए। फिर नीचे लिखोगे अतः, यानी पैराग्राफ चेंज करके अतः PQR एक अभिष्ट त्रिभुज की रचना हुई। समझ आ गई बात? समझ में आ नहीं आया? पहले इसको बनाना, इसको किस प्रकार बनाओगे, PQ 4 सेमी का रेखाखंड खींच लिया, फिर इसको ऊपर की ओर चाप काट दिया। कितने का, प्रकार में चाप, प्रकार हिलना नहीं चाहिए, बार बार बता रहा हूं ये बात। ऊपर की ओर चाप काट दिया, फिर P से ऊपर की ओर 4 सेमी का चाप प्रकार में भर के इस साइड में काट दिया। जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, चाप से कितनी बड़ी काट सकते हो आप, ये दोनों काट रहे हैं, वहां पर क्या लिख दिया, R बिंदु लिख दिया और इनको मिला दिया। जहां RQ लिखा उस साइड में 3.5 सेमी लिख दिया और इस साइड में क्या लिख दिया, 4 सेमी लिख दिया। और रचना जिस प्रकार से आपने चित्र बनाया है, जिस प्रकार से चित्र आपने बनाया है, सेम उसी प्रकार से आप उसकी रचना कर सकते हो। दूसरी बात बेटा, इसमें आप 2 चीजों का ध्यान रखो, तो प्रकार हिलना नहीं चाहिए बार बार, और दूसरी चीज आप अपनी पेंसिल को बारीकी से छिलोगे। ये नहीं कि वो लाइन इतनी मोटी चले कि लाइन इस प्रकार से आपकी लाइन चल रही है, एकदम बारीक लाइन चलनी चाहिए, चित्र सुंदर लगे। तो ये चित्र का निर्माण आप इस प्रकार से इसका निर्माण कर सकते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ये आपकी प्रश्नावली इतनी बड़ी थी, वो प्रश्नावली आपकी पूर्ण होगी। ठीक है बेटा।